नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि औरैया में कहां हुआ भीषण सड़क हादसा, बरेली में किसने गिनाई आम आदमी पार्टी की तारीफें और ललितपुर में किन घटनाओं ने मचाया हड़कंप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर औरैया से है, जहां दिव्यापुर में गेल के निकट भीषण हादसा हो गया। जहां दिव्यापुर थाना क्षेत्र में हुए गेल सीएनजी पंप के निकट भीषण हादसा, जहां गंभीर हालत में युवक ऑटो में फंसा, ऑटो काटकर युवक को बाहर निकाला गया। मौके पर सीओ सिटी औरैया थानाध्यक्ष दिव्यापुर व एनटीपीसी चौकी इंचार्ज पहुंचे। वहीं पुलिस ने युवक को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ था क्या है? एक टेम्पो है यूपी 79T 5402, जिसके चालक भूतपूर्व सैनिक हैं। वो अपने टेम्पो को लेकर के आ रहे थे। संतुलन गड़बड़ाने की वजह से वो किसी वाहन से पीछे से उन्होंने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह उसमें उनका टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया था और बुरी तरह उसमें फंस गए थे। मैं स्वयं और प्रभारी निरीक्षक दिव्यापुर, सबसे पहले मैं पहुंचा यहाँ पर और पूरी टीम को बुलाया और आम जनता के लोगों के सहयोग से और टेम्पो से उसको निकाला गया सकुशल। और ऑटो में वो अकेले आ रहे थे, सवारियां नहीं थी। उनको सकुशल निकाला गया और हॉस्पिटल भेजा गया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता मनीषा सिंह की रिपोर्ट। खबर आंवला से है, जहां क्षेत्र में चारों ओर एक ही चर्चा हो रही है कि 126 आंवला विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी से मजबूत दमदार प्रत्याशी के रूप में राम सिंह मौर्य नजर आ रहे हैं। लोगों से क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं और यूपी में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने पर हर घर बिजली पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। जगह जगह गांव में पहुंचकर कैंप लगाकर बिजली कनेक्शन के फॉर्म भी भरवा रहे हैं, जिससे लोगों के बिजली कनेक्शन हो सके। वहीं क्षेत्र के लोग राम सिंह मौर्य के इस कार्य से क्षेत्र में लोग काफी ज्यादा खुश हैं। राम सिंह मौर्य का बहुत ही सराहनीय कार्य बताया जा रहा है, जहां लोगों ने वादा किया है कि आने वाले 2022 में हम 126 आंवला विधानसभा से राम सिंह मौर्य को विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं। हर गरीब व हर समाज के लोगों से राम सिंह मौर्य का लगाव देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम सिंह मौर्य है। मैं आम आदमी पार्टी से माननीय केजरीवाल जी ने प्रत्याशी घोषित किया है विधानसभा 126 से। जी, आज सर कहाँ पे दौरा है आपका? केसरपुर, पलथा, अजमेर, इन गांवों में हमको कैंपेन करना है। बिजली की जो मुफ्त बिजली गारंटी योजना माननीय केजरीवाल जी की है, वो आज हम फार्म भरने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली देंगे। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोगों का। इसी तरह से हम लोगों ने दिल्ली में किया था। 3 तरह के फार्म भरते हैं। एक फार्म हम पार्टी को दे देते हैं, एक पार्टी दिल्ली सरकार में चला जाएगा, एक फार्म अपने कार्यालय पर रखते हैं। माननीय केजरीवाल जी का कहना है, जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में उस समय मेहनत की थी, घर घर जाकर फार्म भरे थे, पिछला साफ अगला माफ़ करेंगे। 300 यूनिट बिजली देंगे। ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री कर दी गई है किसानों के लिए केजरीवाल जी ने। माननीय केजरीवाल जी की सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर हम लोग बिजली फ्री कर देंगे। आंवला विधानसभा के अंदर जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कोई बीमार व्यक्ति जब बीमार को दवाई दिलाने जाता है, बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद है, शाहजहाँपुर है, तो आधा दम उसका उन गड्ढों में ही निकल जाता है। गाड़ियां फंस जाती हैं, घंटों गाड़ियां निकालने में लग जाती हैं। जीतने के तुरंत बाद मैं सड़कें बनवाऊंगा। उसके बाद जो यहाँ चिकित्सा की मैंने देखा कि बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ कोई ऐसा चिकित्सालय नहीं है बड़ा। गांव-गांव हम जो चिकित्सालय जर्जर पड़े हुए हैं, वो चिकित्सालय बनवाने का काम करेंगे और लोगों को 200 तरीक़ा की जांचें मुफ्त में कराने का काम करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में हम मोहल्ला क्लिनिक बनाकर चिकित्सा का लाभ सभी लोगों को दिलाने का काम करते हैं। 1 रुपये से इलाज 1 लाख तक होगा तो वो हमारी सरकार कराएगी। उस व्यक्ति को हम ठीक कराकर स्वस्थ कराकर ही छोड़ते हैं। दूसरा, हमने यहाँ देखा आंवला के अंदर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा के लिए बच्चे गांव में पीली खिचड़ी खाकर स्कूलों में भगा दिया जाता है। मास्टर जो जाते हैं वो उनके मुंह घुमा दिए, उनको पीली खिचड़ी खिलाई और घर को भेज दिया। 2022 के लिए हम घर घर जा रहे हैं। हमारे जो वोटर हैं आंवला के, वो हमारे एक परिवार की तरह हैं, हमारे घर की तरह हैं। हम लोगों को जहाँ भी जाते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो अपने परिवार की तरह समझते हैं और हम लोगों को बुलाकर बैठालते हैं, हालचाल पूछते हैं और हम लोग उनको
पार्टी की जो योजनाएं हैं, जैसे जिस तरह से महिलाओं को हमने दिल्ली में बस फ्री दी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में किसान की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कस्बा बासी के एक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक देवी कुशवाहा के पिता ने तहरीर देते हुए बताया कि वह खाद के लिए लगातार दुकानदारों के चक्कर काट रहा था, पर उसे खाद नहीं मिली, जिससे परेशान होकर उसने परिजनों की गैर मौजूदगी में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बता दें, पूरा मामला बासी कस्बे के खिरकन मोहल्ला का है। वहीं जिले में अब तक लगभग 5 किसानों की मौत हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों का ढुलढुल रवैये से लोग परेशान हैं, जहां खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। आज भी किसान खाद के लिए चक्कर काटते हुए देखे जा रहे हैं। हम अब भाई चले आ रहे ताले बैठ गए थे, किसानों ने पैसा के कागज जमा हो रहे सूत ऐसे। आपको क्या कारण नजर आ रहा है, जैसे किस कारण से इन्होंने वो किया सुसाइड? हम अब भाई आए, हमें पता नहीं कि का कर ला, हम घर में बिगड़ मिली थे घरे, जनता जुड़ गई, वो तो भी है। अभी हाल कोई आप में से तो कह रहा था खाद की वजह से? हाँ, खाते की वजह से, खाते की। अब उन्हें सोचना पूरी खाते की मिली। अच्छा, और पूरी सोचना तो क्या खाद नहीं गया, खाद नहीं लिया, इज्जत हो गई खाद लेने। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता निक्की राजा के साथ जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार यादव ने बताया कि देश में त्योहारों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। इसमें दीपावली के त्योहार को कई मामलों में खास माना जाता है, जहां दीपावली उत्सव जश्न, मिठाइयों और पटाखों का त्योहार माना जाता है। हालांकि डायबिटीज और अस्थमा के रोगियों को दीपावली में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है। दीपावली की मिठाइयों से डायबिटीज, जबकि पटाखों के कारण अस्थमा रोगियों की जटिलताओं के बढ़ने का खतरा रहता है, जहां पटाखों से निकलने वाला धुआं अस्थमा रोगियों को मुश्किलों में डाल देता है। आइए जानते हैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव से अस्थमा रोगियों और हार्ट पेशेंट दिवाली को अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। नज़दीक है और हार्ट पेशेंट और जैसे जो दमे के मरीज हैं, सांस फूलने से संबंधित लोग, उनके लिए क्या एहतियात रखना चाहिए सर, जो छोटे बच्चे भी हैं? देखिए, जो है जिनको ऑलरेडी जो है सांस के मरीज, जैसे COPD, अस्थमा, ब्रांकाइटिस जैसे जो मरीज़ हैं, इनको भरसक जो है दिवाली के दिन जो है घर में ही रहें, क्योंकि उस दिन जो है ना पटाखे जलने से काफ़ी जो वायु प्रदूषण हो जाता है, इसलिए उनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो जो है अपने घर के ही अंदर है तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात जो हार्ट के रोगी हैं, तो जो उसमें तेज़ आवाज़ वाले पटाखे हैं वो जो है वो जो है उससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और छोटे बच्चे जो है वो मतलब जो है वो अपने गार्जियन के साथ जो है अभिभावक के साथ जो है पटाखे जलाएं, उनको अकेला ना छोड़ें, नहीं तो कोई जो है बर्न हो सकता है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में ओवरटेकिंग के दौरान 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई, जहां भिड़ंत के बाद ट्रकों में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आकर एक ट्रक के खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर सर्विस ने बेकाबू आग पर काबू पाया, जहां घटना ट्रक खलासी जिंदा जलने का वीडियो भी सामने आया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोटा नेशनल हाईवे 34 का पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? अच्छा, जो इंगोटा के पास एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? उसमें ऐसा हुआ कि जैसे आगे एक गाड़ी जा रही थी तो मतलब उसमें गिट्टी भरी हुई थी, पीछे भी एक आ रहा था, तो उसमें ऐसा हुआ कि आगे वाले का ट्रक फटा, वो टायर फटा। टायर फटने से उसकी गाड़ी स्लो हुई, जो पीछे आ रहा था स्पीड में, उसमें आपस में टक्कर हो गई। तो उसका BF6 का जो इंजन होता है वो फट गया, उसमें आग लग गई। आग लगने से एक लोग उसी में जल गए, एक जो ड्राइवर है वो भैया बच गए, उनको अस्पताल लिखा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां नेशनल हाईवे 34 में इंगोहटा के पास एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है, जहां 2 डंपरों की आपस में भिड़ंत हो गई। डंपर गाड़ी ने डंपर में जोरदार टक्कर मार दी, एक डंपर में आग लग गई, वहीं गाड़ी में फंसकर ट्रक चालक जल गया है। मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई, वहीं भीड़ सड़क डंपर की भिड़ंत ने नेशनल हाईवे जाम, जहां भीड़ के चलते नेशनल हाईवे जाम हो गया। वहीं घटना जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 34 के इंगोहटा के पास की बताई जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल समीर खान की रिपोर्ट। धनतेरस की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जहां मान्यताओं के अनुसार
जब अमृत की प्राप्ति को लेकर देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तब इस समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है और इस दिन विशेष तौर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। भगवान धन्वंतरी न सिर्फ धन, ऐश्वर्य, सुख व समृद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि आरोग्यता का वरदान भी देते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी के साथ इस दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का भी विधान है। धनतेरस पर शाम के वक्त उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना करनी चाहिए। दोनों के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता रामजी तिवारी की रिपोर्ट। रतलाम के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं, जहां धनतेरस से 5 दिनों तक मंदिर को कुबेर के खजाने की तरह सजाया गया है। धनतेरस से भाईदूज तक इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन 5 दिनों तक भक्तों को मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था बना ली है। लोगों को बाहर से ही दर्शन करने होंगे। इस मंदिर को देखने दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। धनतेरस पर भी सुबह से श्रद्धालु आ रहे हैं और खजाने के साथ महालक्ष्मी के दर्शन शुरू हो रहे हैं। आज पंडित जी बताओ किस तरह की मान्यता है यहाँ पर, क्या कुछ हर साल भक्त आते हैं, कहाँ? दीपावली का महत्व है। सभी घर में महालक्ष्मी जी की पूजा पाठ होती है। रतलाम में भी एक ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की स्थापना है। यहाँ राजा महाराजाओं के टाइम से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पे महालक्ष्मी जी के श्रृंगार के पूजा पाठ होती थी खजाने की। अब राजा महाराजे नहीं रहे, अब ये पब्लिक द्वारा खजाने की पूजा पाठ होती है, श्रृंगार होता है और ऐसी है कि भाई अपना खजाना वापस उनको दे दिया जाता है। ये कोटापाट का मंदिर है, कलेक्टर के अधीन है और पूरा सुरक्षित मंदिर है। यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसे में गड़बड़ होना कि किसी प्रकार का कोई कम ज़्यादा होना, मतलब कोई चांस नहीं। बाकायदा एंट्री होती है, सब होता है। प्रशासन की सुरक्षा 2-8 की गार्ड लगती है, कैमरे लगते हैं बाकायदा, मतलब बहुत सुरक्षित है मंदिर। और होता है किस तरह का यहाँ आता है, कितने सालों से बारे का देखते हैं? आज धनतेरस पर्व के साथ ही पूरे प्रदेश भर में, देश भर में दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। हम कई वर्षों से यहाँ पे आते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला मुहूर्त होता है 4 बजे 5 बजे, और यहाँ पूरे देश भर से कई प्रदेशों से लोग आते हैं। आस्था का सैलाब है उनके साथ और रतलाम शहर की सभी जनता की आस्था है यहाँ पे कि अपने घर से नोट लेके, जेवरात लेके, सोने चांदी लेके यहाँ चलाते हैं और उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। और 1 रुपये के नोट से लेके 500 रुपये के नोट तक हर तरह के नोट का यहाँ मंदिर में पूरा श्रृंगार करा हुआ है। पूरे इंडिया में यह रतलाम शहर के लिए गौरव की बात है। पूरे इंडिया में एकमात्र यह रतलाम लक्ष्मी जी का मंदिर है जो इस तरह से अरबों खरबों की संपत्ति से सजाया जाता है। यहाँ कई मतलब 4 बजे से जो लाइनें स्टार्ट होती है काम हो जाती है और कई प्रदेशों से, देशों से लोग यहाँ आते हैं और आस्था रखते हैं। आपका नाम? मदन सोनी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां खाद की काला बाजारी रोकने के लिए प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी में नया बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित एक गुमटी में 3 बोरी यूरिया बरामद किया गया, जहां गुमटी सील कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह गुमटी यूरिया घोटाले में लिप्त रहे हैं। वही वेयर हाउस के पूर्व मुलाजिम नेहरू के रिश्तेदार की है, जहां सूत्रों की माने तो रोजाना रात में यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। फ्री हॉल मामले में प्रशासन और पुलिस जाँच कर रही है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।